नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकास को लेकर काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को भी सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है, ताकि आमजन को सस्ता और प्रभावी आयुर्वेदिक इलाज आसानी से उपलब्ध हो सके। आयुर्वेदिक प्रोफेसर, कुलपति एवं सचिव श्री राजीव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश में आयुर्वेदिक अस्पतालों का विस्तार, नए पंचकर्म केंद्रों की स्थापना और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव तक आयुर्वेद पहुंचे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को नई दिशा मिले। इसी विषय पर हमारे संवाददाता श्री मलखान मीणा ने आयुर्वेदिक प्रोफेसर, कुलपति एवं सचिव श्री राजीव शर्मा से की खास बातचीत। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार राजस्थान की जनता को एक नई बेहतर सुविधा मिले, चिकित्सक सुविधा मिले, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान भी आम जन के लिए एक नए प्रोग्राम चला रही है, जिससे आम जनता को आयुर्वेदिक की जानकारी मिले। इसी को लेकर हमारे साथ में है प्रोफेसर संजीव शर्मा, उनसे खास बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। सर, लगातार राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री हैं जो आयुर्वेदिक को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार आयुर्वेद को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ जो भारत सरकार है, भारत सरकार भी आयुर्वेद के लिए और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बड़ा प्रयास है आयुर्वेद को अग्रिम पंक्ति में पूरे विश्व में खड़ा करने में। तो उनका ही जो विश्वास है वो हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है और उसी के बल पर जो सरकारें हमें सहयोग कर रही हैं, हम अपना आयुर्वेद के प्रति जो आयुर्वेद का जो संदेश है जनता के तक हम पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। और आम जनता के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी हम आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में और उसके अतिरिक्त भी हम पूरा वर्ष इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। सर, बिल्कुल। देखिए, दूसरा सवाल मेरा है कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि आयुर्वेदिक का पूरा जो ट्रीटमेंट आम जनता तक पहुंचे, तो इसको लेकर अपने आयुर्वेदिक संस्था किस तरह का प्रोग्राम कर रही है जनता के बीच में जाकर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ जो आयुर्वेद का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है और राजस्थान सरकार इसमें बहुत बढ़िया काम कर रही है। जहाँ तक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का प्रश्न है, ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान राजस्थान में अपनी कई गतिविधियाँ चलाता रहता है। पूरे राजस्थान में जनता की जागरूकता के लिए और जनता के निदान के लिए, जनता की चिकित्सा के लिए पूरे राजस्थान में कैंपिंग करता है। उनके लिए कई तरह के जो ये हैं व्याख्यान हैं उनका आयोजन करता है और भी कई तरह की योजनाएं यहाँ पर कैंप के माध्यम से हम ये नहीं है कि सिर्फ अपने परिसर में ही उनके लिए कुछ करते हैं, हम उनके पास जाकर के गाँव में जाकर के हमने कुछ गाँव अडॉप्ट किए हुए हैं, कई जगह पर कैंपिंग हम करते हैं, हमारे स्कूलों में हम जाते हैं ताकि जनता जो है उनको हम स्वस्थ रख सकें और जनता आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। और ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और राज्य सरकार, राजस्थान सरकार का एक साझा प्रयास है और हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर के ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी लगातार रोजगार को लेकर भी कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक में एक नया रोजगार मिल सकता है, युवाओं को नया सेटअप चालू कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या जाना? देखिए, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि जब यहाँ से पढ़ के कोई विद्यार्थी निकलता है, चाहे ग्रेजुएशन करे चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करे, तो उसके बाद उसके पास बहुत सारे जो वो रहते हैं ऑप्शंस उसके पास रहते हैं कि वो जॉब में भी जा सकता, नौकरी में भी जा सकता है, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है या उद्योग जगत में है या मार्केटिंग में भी जा सकता है। इसके साथ साथ उसके पास सबसे बड़ी जो चीज़ रहती है वो रहती है कि वो अपना सेटअप करके, अपनी प्रैक्टिस का सेटअप करके
लोगों की सेवा भी कर सकता है और अपनी जीविका जो है उसको भी अर्जित कर सकता है। एक और मेरा सवाल है सर कि लगातार एक बड़ी बीमारी मानी जाती है कैंसर, तो उसे आयुर्वेदिक से किस तरह से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि माना जाता है कि आयुर्वेदिक जो लंबे समय से चली आ रही है, तो ऐसे में इस कैंसर को लेकर किस तरह की तैयारी आयुर्वेदिक से है? इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर होता क्यों है। क्योंकि कैंसर के कई कारण हैं, चाहे जेनेटिक कारण हैं या फिर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो सारे कारण हैं। और आयुर्वेद उन जो है कैंसर को रोकने में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर हम आयुर्वेद का जो जीवन प्रणाली है, लाइफस्टाइल है, उसका अडॉप्ट करें, तो हम जो कैंसर का बर्डन पूरे विश्व में है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसीलिए ये जो चेतना है आम लोगों में, ये आनी बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद के सिद्धांतों का हम पालन करें और इस तरह की बीमारियाँ, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यानी एनसीडी जो है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिनको बोलते हैं, उनसे हम अपनी जनता को बचा सकते हैं। अंतिम सवाल है सर कि आयुर्वेदिक को लेकर आने वाली 5 साल में आयुर्वेदिक को लेकर राजस्थान को आप किस तरह से किस स्थिति में देख रहे हैं? राजस्थान में आयुर्वेद एक बहुत बढ़िया हम उसका भविष्य देख रहे हैं और सरकार का भी इसमें लगातार प्रयास है कि ये आयुर्वेद का यहाँ पर विकास हो और और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्थापित हो। और जो यहाँ युवा हैं, यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इस व्यवसाय से जुड़े हैं, वो भी लाभान्वित हो और आम जनता भी लाभान्वित हो। तो राजस्थान में आयुर्वेद का भविष्य और आयुर्वेद वालों का भविष्य और जनता का भविष्य आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ में कुलपति श्री संजीव शर्मा, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में आयुर्वेदिक में राजस्थान के युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है और वो अपना सेटअप भी लगा सकते हैं। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सुजस समाचार से मलखान मीणा। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।